सिंह एक पागल आदमी थे। पागल इस सेंस में क्रांतिकारी थे क्योंकि 23 साल में हर युवा कमाने की बात करता है, रोजी रोटी की बात करता है, बिल्डिंग बनाने की बात करता है। लेकिन ये भगत सिंह क्या बात कर रहे थे, हमारा देश कैसे सुदृढ़ हो। वो चाहते तो वो भी ऐसा आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो अपने आप को कुर्बानी इसलिए दिए। और हम में से हर कोई चाहता है भगत सिंह हो, लेकिन दूसरे के घरों में हम चाहते हैं कि 100 साल जिए। उसने 23 साल में वो नाम छोड़ के गया इस धरती में जो वर्षों वर्षों तक खत्म करना किसी के बूते नहीं होगा। और चाहे जितने भी जन्म ले ले कोई, कभी भी भगत सिंह नहीं बनेगा। हमें कर्तव्य क्या बनता है, इनकी प्रेरणा लेके, इन भगत सिंह की इनकी जयंती से प्रेरणा लेके आगे की देश की समतापूर्वक विचारों को और देश पे कोई भी बाधा आए, हम एकत्रित होकर खड़े हो जाएंगे। मतभेद रहेगा, मनभेद रहेगा, लेकिन जैसे ही बात आएगी देश की, संविधान के तहत हम लोग एकत्रित हो जाएंगे। लड़ाई में हम देखेंगे नहीं कि हम कौन जात है, कौन धर्म है, हमारी देश सर्वोपरि होगी। और भगत सिंह का 117वां जयंती दिवस है, क्या कहेंगे भगत सिंह के शहीद दिवस? जयंती है सर, भगत सिंह की आज जयंती है, 117वां जयंती है। हम उस भगत सिंह की बात कर रहे हैं जिसने अपनी जानों को निछावर कर दिया 23 वर्ष में। आज 23 साल में हर युवा चाहता है कि हम रोजी रोजगार करें, हम बिल्डिंग बनाए माँ बाप, लेकिन उसने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपने आप को आहूत। वो सिर्फ याद रखिएगा, आवाज की गूंज को पहुंचाने के लिए भगत सिंह ने अपने आप को कुर्बानी दी, न कि किसी को मारने और ये करने के लिए। और यही कारण है कि आज हम भगत सिंह को आज भी जिंदा रखते हैं दिलों में। और इस मुद्दे पे न हिंदू हो या मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हम एकत्रित हैं एक साथ मनाने के लिए। जबकि हमारे मतभेद रहते हैं, हर बातों पे मतभेद रहता है, लेकिन ये जयंती मनाने ये भगत सिंह उस बात को छोड़ गए कि जब मुद्दों की बात होगी, देश हित में बात होगी, तो भगत जी जैसे लोग। और भगत सिंह एक पागल आदमी थे, पागल इस सेंस में क्रांतिकारी थे क्योंकि 23 साल में हर युवा कमाने की बात करता है, रोजी रोटी की बात करता है, बिल्डिंग बनाने की बात करता है। लेकिन ये भगत सिंह क्या बात कर रहे थे, हमारा देश कैसे सुदृढ़ हो। वो चाहते तो वो भी ऐसा आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो अपने आप को कुर्बानी इसलिए दिए। और हम में से हर कोई चाहता है भगत सिंह हो, लेकिन दूसरे के घरों में हम चाहते हैं कि 100 साल जिए। उसने 23 साल में वो नाम छोड़ के गया इस धरती में जो वर्षों वर्षों तक खत्म करना किसी के बूते नहीं होगा। और चाहे जितने भी जन्म ले ले कोई, कभी भी भगत सिंह नहीं बनेगा। हमें कर्तव्य क्या बनता है, इनकी प्रेरणा लेके, इन भगत सिंह की इनकी जयंती से प्रेरणा लेके आगे की देश की समतापूर्वक विचारों को और देश पे कोई भी बाधा आए, हम एकत्रित होकर खड़े हो जाएंगे। मतभेद रहेगा, मनभेद रहेगा, लेकिन जैसे ही बात आएगी देश की, संविधान के तहत हम लोग एकत्रित हो जाएंगे। लड़ाई में हम देखेंगे नहीं कि हम कौन जात है, कौन धर्म है, हमारी देश सर्वोपरि होगी। और ये भावना तो हम आज भी भर देंगे। अभी ये हम जयंती हम हर बार मनाते हैं, और हमने पढ़ा लिखा हम नहीं मानते अपने आप को, जबकि हमने MBA किया, 4 MNC में काम किया। हम अपने आप को वो पागल ही मानते हैं और पागल ही रहना चाहते हैं ताकि हम इस समाज में कुछ काम कर। क्योंकि बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे अक्सर आप देखिएगा अपने लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए, कभी भी समाज के लिए जीने की प्रेरणा नहीं ला पाते हैं। कभी भी आगे पीछे जो खड़े रहते हैं समाज में, खुद तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसको समतुल्य समाज के संरचना के साथ नीचे से बढ़ाने के प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ स्टेशन पे हम भगत सिंह की जयंती ये मना रहे हैं क्योंकि ये जितने भी युवा है ना, हम लोग इकट्ठे होते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि लोग इकट्ठा हो तो कुछ भावना लेकर, हाँ मतभेद चलते रहेगी, कोई इस तरह, लेकिन जैसे मुद्दों की बात हो, जैसी देश की बात हो, इकट्ठे हो जाएंगे हम। और हम चाहेंगे कि समाज में कुछ बदलाव आए। तो आज जो है युवा जो है देश के कहीं ना कहीं तो भविष्य होते हैं। आज जो है युवाओं के लिए क्या प्रेरणा होना चाहिए? देखिए, यही तो है भविष्य, तो हर कोई जान रहा है कि वही भविष्य है। प्रेरणा यही है कि जब आप आगे बढ़ो ना, तो समाज को एक साथ ले जाना, उनको उठाने का करो। क्योंकि जब पूरा समाज बढ़ेगा ना, तो हमारा बिहार बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा तो देश बनेगा। सिंपल सा ये बात है भैया, हम साथ लेके बढ़ेंगे। हम बढ़े तो हम अपने साथ को भी, हम हाथ खींचना शुरू कर दे, पैर नहीं। जब आप बढ़ रहे हैं, और हमेशा सिर्फ अपने लिए नहीं, प्रयास करिए समाज के लिए। जब आप जिए कुछ साल, तो पे बैक टू सोसाइटी होता है कि जब हम अपने लिए कुछ कर लिए, तो अब हमें मुद्दा है समाज को देने की। समाज को जब हम देना शुरू कर देंगे ना, तो समाज में एक बदलाव आएगी। और हर बुनियाद सिर्फ सरकार नहीं बदल सकती है जब तक युवाओं के सोच में बदलाव नहीं होगा। आज जो है भगत सिंह जी का जयंती है, 117वां जयंती है। इस अवसर पे क्या प्रेरणा देना चाहते हैं देश के युवाओं को, देश के लोगों को? देखिए, जो भगत जी हैं अपने आप में युवाओं का एक सम्मान है, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। भगत सिंह का जयंती मनाने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि भगत जी ने जिस तरह से अखंड राष्ट्र का सपना देखा था और सामाजिक विकास का सपना देखा था,
आज उन्हीं सपना को साकार करने के लिए युवा आज एकत्रित हुए हैं। और इन युवाओं का भगत सिंह से यही प्रेरणा है कि जिस तरह से इन्होंने राष्ट्र को ही सर्वोपरि माना, उस तरह से हम सभी युवा राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर सामाजिक सद्भाव को बराबर रखते हुए, धर्म और जाति की भावनाओं से दूर रखते हुए एक साथ मिलकर राष्ट्र के लिए काम करें और राष्ट्र का विकास करें। यदि हम एक हैं तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे। यही प्रेरणा लेते हुए हम लोग आज जयंती मना रहे हैं और सभी युवा हम लोग एक साथ हैं और हम उम्मीद रखेंगे कि हम सभी युवा मिल करके राष्ट्र को नाम रोशन करेंगे। चलिए, तो क्या कहेंगे 117वां जो है शहादत दिवस है भगत सिंह का, इस अवसर पे क्या प्रेरणा देना चाहते हैं उन देश के युवाओं को जो है और भगत सिंह के जैसे जो है दहाड़े, क्या प्रेरणा? शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उनसे प्रेरणा लेना होगा, उनको याद करना होगा। आज वो उनको कोई याद करे या न करे, हम युवा जो 21वीं सदी के लोग हैं, आज भी हम लोग जान रहे हैं कि हमारे शहीद भगत सिंह ने जो हमारे लिए देश की आजादी के लिए उन्होंने जो कुर्बानियां दी, आज हम कहाँ खड़े हैं। आज हम लोग धर्म मजहब में बढ़ चुके हैं। हम युवा कहीं जाते हैं काम करने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो हम युवाओं को ही टारगेट बनाया जाता है। तो कहीं न कहीं इस बंधन को तोड़ना होगा और शहीद भगत सिंह के नक्शे कदम पे या पंडित जवाहरलाल नेहरू या हमारे गांधी जी हो, तमाम जो महापुरुष जो देश की आजादी के लिए कदम से कदम मिला के चले और देश की आजादी के लिए गोरे अंग्रेजों से जो आजादी दिलाया गया और जो हमारा सन 1947 में जो संविधान हमारा बना, उसके अनुकूल डॉक्टर अंबेडकर ने जो बनाया, उसके अनुकूल हम लोग को चलना होगा। और एक बात हम युवाओं को समझना होगा, वह किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, हम जो मीडियम क्लास के युवा होते हैं उसी दंगों में झोंकाते हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, ये दोनों व्यक्ति मीडियम क्लास के ही झोंकाते हैं, उन पर ही FIR होता है। या मुसलमान कोई गलत तरीके से रोड पर अपने धर्म के आड़ में कुछ करता हो या हिंदू करता हो, तो ये कहीं से सही माना नहीं जाएगा। सही तो तब माना जाएगा जो आजादी दिलाए हिंदुस्तान के, जो कुर्बान हुए, जिस चीज के लिए आजादी मिला दिलाए थे, आज वो चीज नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं धर्म के आड़ में लोगों को कह दे कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस गुमराही से निकलना होगा और भगत सिंह की जो अंग्रेजों से लोहा लिए थे, उनके कर्मों को याद करना होगा और उनकी आजादी, उनकी कुर्बानियों को याद करना होगा। और नेताओं के चक्कर में ना फंसे, हम युवा एक हो, जाति धर्म का बंधन तोड़े और हम युवा मिलकर राष्ट्र का विकास करें, देश का विकास करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो अभी जो है पटना जंक्शन पे सब जो है भगत सिंह के जयंती पे जो है सभी लोग जो है लड्डू बांट रहे हैं और शहादत दिवस जो है मना रहे हैं। आज जो है भगत सिंह का 117 जो है जयंती था और लोग जो है, आप क्या सोचते हैं भगत सिंह के बारे में, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।